और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। क्या बात है, वाह। मन में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। गीली गीली पलकों में आंसुओं का खार हो तो अधरों पे मधुमकरंद कैसे आएगा। कि आपके दरबार में विचार लेके आया हूं मैं, बिन सुने नकार न पसंद कैसे आएगा। श्रोताओं की आहवाह दाद ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। वाह, बढ़िया लोग आप, ये तो मेरे को ध्यान था पहले से ही। बधाई देता हूँ वीर रस के नाम पर आज की तारीख में देश पे मार काट वाले कवि तो आपने बहुत सुने होंगे, पर सलीके से अपनी बात कहने वाला कवि इस मंच पे है, ये हमें भी अच्छा लगा। जोरदार तालियों के साथ एक बार आप भाई राजेंद्र बोलता है। बहुत अच्छा। आजाद भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अब तक सभी लोग आए, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया और तकरीबन 2 या 3 लोगों ने मोदी जी का नाम भी लिया, मुझे भी अच्छा लगा। पर मुझे इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी शब्द का अर्थ आता है क्या तुम्हें? नहीं आता, मेरे को आता। मोदी जी इससे काम जो कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रत्याशित निर्णय ले रहे हैं, पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बजा, इसके पीछे कारण क्या है? भगवान की सौगंध मुंह बीजेपी को प्रचार कर बनाया हुआ। अब तो काम की बात करा, एडी देख। इसके सबसे पीछे जो कारण क्या है, मैं आप तक वो बात पहुंचाना चाहता हूँ, यही से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। इस सब में जादू है मोदी, और मोदी का मतलब आप लोगों तक पहुंच जाएगा तो मजा आ जाएगा। MODI, मोदी, मास्टर इन मैनेजमेंट, ओरिजिनल ड्रीम अबाउट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये परिभाषा, क्या बात, परिभाषा एब्रिवेशन जब समझ में आ जाए तो ये तो काम उनको करना ही है। अब 370 के बारे में सबने अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने लहजे में, अपने अपने तरीके से बात की। यार जब वो मैनेजमेंट का आदमी है तो 370 तो हटानी ही। खाल हटाओ, आज हटाओ, हल हटाओ, जो हटनी ही, जो तो हटनी ही हटा दी ना। अब जो कहाँ है आईडी? भाई मैनेजमेंट तो जब 2014 में वो आए, चाय बनाने वाला आदमी जब भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री बना, वंशवाद को तोड़कर, तो दुनिया के दादाओं ने तो दादू तले उंगली उस समय दबा ली थी कि यार यो आदमी है डी, यो है डी। बढ़िया है, बढ़िया है। जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, चाइना, गोपनीय तरीके से सबके एक एक फोन आए, मोदी जी हमको भी मैनेजमेंट सिखाइए। मोदी जी बोले बहनों भाइयों, फोन है तो क्या स्टाइल तो ही रहेगी ना, सिखा देंगे। 5-6 देशों से एक एक आदमी गोपनीय तरीके से मोदी जी के पास आए मैनेजमेंट सीखने के लिए। बोला रे सावधान में खड़े हो जाओ, मैनेजमेंट ऐसे थोड़ी सिखाया जाता है, उसके लिए पहले टेस्ट होगा, टेस्ट पास करोगे तो तुम्हें मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। वो बोले जी हम तैयार हैं। मोदी जी बोले सावधान में खड़े हो जाए, टेबल मंगाओ और एक एक कटोरे में गाय का गोबर मंगाओ। मैनेजमेंट से पहले टेस्ट तो होगा, तुम्हारे मैनेजमेंट सीखने के लक्षण भी है कि नहीं? बोले टेस्ट ये है कि जैसा मैं करूं वैसा करके बताओ। बोले जी वी आर रेडी। कटोरे में गाय का गोबर मंगाया गया, मोदी जी आंगली डाली, 5-6 आंगलें डाली, मोदी जी निकाली, सारा निकाली, मोदी जी चाटी, सारा चाटी। मोदी जी बोले रे गेल से पाँव फेल। सब कैसे फेल? आप डाली मैं ही डाली, आप निकाली मैं नहीं निकाली, आप चाटी मैं चाटी को गेल लिया हो, मैं यह डाली या चाटी। वही डाली वही चाटी। जो देश 70 सालों से नारों पे जिंदा है, पहले उससे नारे बोलना सिखाओ। वाह, उससे काम कहते हैं। क्या बात है, वाह। धीरे धीरे काम हुआ ना, बाकी देश वालों को तो समझ में आ गई।
एक सलवार कुर्तो उबो ही रियो एक सलवार कुर्ता और हाथ भी फाचे ही हो। मोदी जी बोले ना तूने न तो उंगली डाली न चाटी, जो मुझे पता है, मैं जानता हूँ अल्लाह का तो ये गाय का गोबर है। मैं इसमें अंगुली डालूंगा चाटूंगा तो मेरे विचार बदल जाएंगे, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं नहीं डालूंगा, मैनेजमेंट सीखूंगा, बिना गाय के गोबर को छुए मैनेजमेंट सीखूंगा और जम्मू और कश्मीर लेके रहूंगा। मोदी जी बोला कोई बात नहीं, तुझे वो भी मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा, पर मेरी भी एक शर्त है, तेरे को जम्मू कश्मीर लेना ना तो हाँ उतार पजामा, पजामा उतार। बोला क्यों? अरे उतार, पजामा उतार, पजामा छोड़ जा, कल आना, जम्मू कश्मीर भी ले जाना। कुर्ते को थोड़ा नीचा करके उससे में तो निकल लिया, दूसरे दिन वापस आया, जम्मू कश्मीर लाओ। इधर अमित शाह ने मोदी ने मिलकर बीच में उस पजामा के सेंटर में कैंची चलाई, दो पार्ट अलग अलग। बोले तेरा पजामा यही है ना? तो ये नहीं, ये तो चक्की मुंह ऑटो जेलबा की खोतले। तेरा पजामा ये नहीं है ना? तो बेड़ी टाट, ये जम्मू कश्मीर भी नहीं, और जम्मू ये कश्मीर ये लद्दाख है, दोनों केंद्र शासित हो गए। बहुत चल नहीं रहा तेरा पजामा, फाचो छन्नू करियो नीचे कुर्ता ने। क्या तो रे? सबने अपनी अपनी विधा में बात कही। आइए, मैं मेवाड़ी के लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके बीच मेवाड़ी में 370 पर अपना एक गीत सुनाऊंगा। स्वागत है भाई। जितना मैं समझ पाया, जैसा मुझे लगा, मैं आपकी बोली में, आपके पत्तल दोनों में, आपकी रसोई आप तक पहुंचाने का प्रयास कर। स्वागत। 72 बरसात तक बर्बादी पूरो मांडियो ख्याल, 72 बरसात तक बर्बादी पूरो मांडियो ख्याल, कतरी सरकारा आई पर न कर पाई न्याल, रक्तिम केसर की क्यारिया में उगा धतूरा आग, लेर सूट को यो गांठ्यो पंसारी बन रहो पाक। अब तक कोई पकड़ न पायो दुर्योधन की जान, कतरी अखरती आजादी की सुनी सुनी मांग, वारे भीम थारी गदायो कमाल कर दो, अब के धोती फाड़ धोती को रुमाल कर दो, वारे भीम थारी गदायो कमाल कर दो, अब के धोती फाड़ धोती को रुमाल कर दो। ले रुमाल इमरान थारी आंख पूछ ले रुमाल इमरान थारी आंख पूछ ले, पच्चे चीन को दियो लॉलीपॉप चूस ले। रुमाल इमरान थारी आंख पूछ ले, पच्चे चीन को दियो लॉलीपॉप चूस ले। असर क्या हुआ मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। अब्दुल्ला की आंखें खुल गई, ठणक्या ठेकेदार, अब्दुल्ला की आंखें खुल की ठणक्या ठेकेदार, मच करती महबूबा अब होगी बेरोजगार। मच कर अब्दुल्ला की आंखें खुल गई ठणक्या ठेकेदार, मच करती महबूबा अब होगी बेरोजगार। गीदड़ भब क्या सीढ़ी पड़ गई, होगी बंद दुकान, बारूदी बदबू पर छागी केसर की मुस्कान। शेरे हिंद हल कठिन सवाल कर दो, अब के धोती फाड़ धोती को रुमाल कर दो। शेरे हिंद हल कठिन सवाल कर दो। वाह। अगला बंद देखेगा। जो लोग चाय नहीं पी रहे वो ताली बजा सकते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो जो नहीं पी रहे वो भी पियो। हाँ। 370 बड़ियों स्पेशल स्टेट, आतंकियों के आबासारों खुला रहा क्या गेट। 370 बड़ियों स्पेशल स्टेट,
आतंकिया के आबासारू फुल्लारा क्या गेट। मजा आएगा आपको, आएगा। तार तार हो तिरंगो हो राष्ट्रगान खामोश, केवल फौजी ही करता जनगणमन को जय घोष। नौरी बांग दे तो मुर्गो हलाल कर दो, धोती फाड़ धोती ने रुमाल, शेर हिंद हटी ने सवाल कर दो, अब के धोती फाड़ धोती को रुमाल कर दो। मैं आपको 70 साल पहले ले जाना चाहता हूँ मित्रों। हो सकता है मेरी सोच और समझ ज्यादा नहीं हो, पर निश्चित रूप से मैं मेरी विचारधारा के अनुकूल बात करना चाहूंगा। करो। उस समय कारण परिस्थितियां जो भी रही हो, तत्कालीन किसी नेता की मैं आलोचना नहीं करना चाहता, पर मुझे जैसा लगता, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूं। देश की आजादी की समय दो देशों का बंटवारा जिन शर्तों पर हुआ, मेरी नजर में क्या रहा होगा सुनिएगा। नूई पिच पर नया ओपनर, नूई पिच, देश की आजादी के समय दो देश अलग अलग हो रहे हैं। नूई पिच पर नया ओपनर, उल्टो पड़ गयो शॉट, रसगुल्लो मुंडा में मिलियो निकल गयो अखरोट। जिन्ना को वजीर आलम बनना था, इधर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनना था, रिजल्ट वही रहा। नूई पिच पर नया ओपनर, उल्टो पड़ गयो शॉट, रसगुल्लो मुंडा में मिलियो निकल गयो अखरोट। मध्यम क्रम की लाचारी बढ़ती ही की रन रेट, मध्यम क्रम की लाचारी बढ़ती ही की रन रेट। मोदी शाह क्रीज पे जाने पांड्यो पकड़ियो बेट। अगर मेरा प्रयोग ठीक लग गया हो तो एक बार ताली बजाओ एक बार ढंग से। हाँ। मध्यम क्रम की लाचारी बढ़ती ही की रन रेट, मोदी शाह क्रीज पे जाने पांड्यो पकड़ियो बेट। बाया हाथ का बॉलर ने लल्लू लाल कर दो, अब तो धोती फाड़ धोती को रुमाल कर दो। ये रुमाल इमरान थारी आंख पोंछ ले। कश्मीरी भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से आमंत्रण, माता का हो मोड़ लाडला गले मिलो रे यार, माता का हो मोड़ लाडला गले मिलो रे यार। भूलिया जठे वटा सुंगिणला बीती ताई विसार। गंगा यमुना जू प्यारो है माझेलम को नीर, लेर हाथ में हाथ सवारा भारत की तस्वीर। क्या बात है, वाह। 56 इंच को कमाल जो धमाल कर दो, अब के धोती फाड़ धोती को रुमाल कर दो। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। माहौल थोड़ा सा ठीक लग गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाए। जितनी ज्वलंत समस्या ये है, बहुत अच्छे राजू, बहुत अच्छे। मेरी नजर में इससे बड़ी समस्याएं हमारे घर के अंदर भी। हाँ, अब आओ मूड में। आप अखबार उठाकर देखिए, मेरा दावा है, मैं राष्ट्रभक्ति से विचलित नहीं होना चाह रहा, मैं उसी रंग में आपको रखना चाह रहा हूं, पर पूरा भारत हमारा है। केवल सीमा की रक्षा कर देने मात्र से हमारा देश बहुत बड़ा नहीं कहलाएगा। अखंड भारत केवल हमारी सीमा है। भी सुने सतीश भाई। हाँ राजू, मैं एक तर्क आपके बीच रखना चाहता हूँ, अच्छे लोग इसलिए मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर हम भारत की सीमा को सुरक्षित कर लेंगे तो भारत के अंदर की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? मेरे मोहल्ले में भी तो सीमा है, वो भी तो भटक रही है बहुत ज्यादा, और आप जैसे लोगों की वजह से और ज्यादा। मित्रों, आतंकवाद को तो मारा जा सकता है, आतंकवाद को तो मारा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, लेकिन हमारे नौजवानों के मन में जो प्रेम नाम का एक रोग, जिसकी परिभाषा तक नहीं जानते लोग, मेरी ये बेटी बहनें, मेरी बेटियां बेटी है, अच्छे लोग हैं। मैं अपनी बात करना चाहता हूँ, समाज की बात करना चाहता हूँ। एक बार आप मुझे माहौल दे और सुनिएगा आप मेरी पीड़ा क्या है। एक अखबार कोई सा भी आप उठाइए, दैनिक भास्कर या पत्रिका, अगर उसमें आपके 2 सैनिकों की शहादत की खबर होगी तो 5 आत्महत्याओं की खबर भी होगी। जो प्रेम का मतलब नहीं समझते, छोटे छोटे बच्चे, छोरो छोरी प्यार करतो, सेटिंग न बेटी जो ऊँटने की दवाई खा मर गई।
लड़की लड़के से प्यार करती, घर वालों ने शादी की इजाजत नहीं दी, चुन्नी का फंदा बनाया, पंख से लटक के मर गई। प्यार का मतलब ही नहीं समझते, यूं ही आई लव यू। बेट मेरे पास तुझे देखता रो, खाए तेरा बाप का फूल। बहुत अच्छे। मुझे बहुत आश्चर्य होता है साहब, छोटे छोटे बच्चे, 5वीं क्लास का बच्चा जिसको नेकर संभालना नहीं आता, एक हाथ से नेकर पकड़ेगा, कोयला उठाएगा, लिखेगा दीवार पर आई लव यू सिंटी। और सिंटी भी अज्ञात है, केवल उन्हें ज्ञात है। सिंटी भी कम नहीं है मेरी बहनों, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़े से पांव आपकी भी डगमगा रहे हैं। मेरी माता बहने बैठी है, 30 दीवार शादी ब्याह में मेहंदी बनाया करती, फूल बेल बट्टे अच्छे अच्छी पत्ते। आजकल की छोरी ऐसा नहीं करती, मेहंदी तो बनाएगी पर आकी हथेली में एक पीपली को पान, वो दिल है। अतरो चपटो दिल का कोई बताए यार, और उसमें एक तीर खसोलेगी, उस पीपली का पान में तीर, और बच्चे तोड़ू ली की मेहंदी हूं। आई लव यू सत्या। सत्या प्यार का मतलब न तो सिंटी समझती न सत्या समझता। जो कोर्स ये जो बेटा था इन डोगरे डाकरों के 18-20 साल की उम्र में आता था, आजकल 6ठी में ही चालू। बहुत पीड़ा होती है साहब। मैं तेरी नीली नीली आंखों पर मरता हूं, तू आज एक ही नीली पर मर रही है। खाले तन कोई की दूजी दिख जाए पूरी वहां पे मेरी। किसी की आंखों पे कितनी बार मरोगे। मित्रों, प्यार का मतलब लोग समझते नहीं। मैं तो कर रहा हूं आराम में, वो प्यार करो, इसमें कुछ भी गलत नहीं, पर ऐसा करोगे तू नहीं तो तू सही। ये बुजुर्ग हमारे इसीलिए आराम में मरे नहीं है, यानी जी खूंटा के बांध गया, जी के बंध गया। और जिसको जिस खूंटे के बांधा जाए उस पे बंधा रहे, वो आराम में रहता है। वाह राजू जिंदाबाद। रस्सी थोड़ी लंबी रखो, पर आ जाओ बचा। बंधे तो रहो, उससे हमारा घर परिवार सामाजिकता बनी रहे। प्यार के नाम पर भटक कर जान देने वालों, मैं तुम्हें मोबाइल का उदाहरण देता हूं। उदाहरण लाने की बहुत पुराना हो गया पर अच्छा है। हाँ अच्छा है वो। चाहे 35,000 का वीवो लाओ, चाहे 22,000 का ब्लैकबेरी लाओ, चाहे 12,000 का सैमसंग ड्यूल लाओ, चाहे 700 रुपए का मेड इन चाइना। आउट गोइंग को खट को ले लो, डिस्कनेक्ट को लाल। कुछ फंक्शन चेंज भी है तो एडजस्ट करो, मरो मत। प्यार के नाम पर आत्महत्या करके माँ बाप की आंखों में सदा सदा के लिए आंसू भरने वालों, मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजा दे भाई। राजू जिंदाबाद। एक 17-18 साल का लड़का, आदरणीय सर, माननीय आदरणीय पालीवाल जी, दिनेश जी सुनिए, इधर देखो यार। अरे देखो, आपके हालांकि ये कोर्स अब नहीं रहा होगा, पर भूतपूर्व खिलाड़ी तो आप भी हो। अरे बड़े भयंकर वाले। हाँ अच्छे वाले हैं, स्टेट गए हुए कितनी बार। ये ऐसे कोई सभापति थोड़ी बनता है। सर 17-18 साल का एक लड़का खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी, मोहल्ले की एक लड़की से प्यार हो गया। 5-6 महीने प्यार चला, लड़की की सगाई दूसरी जगह हो गई। अब मजा अब आएगा आपको। जब प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह हो गई, लड़का मरा नहीं, खिलाड़ी था क्रिकेट का, खुद को समझा लिया ये पिच खराब होगी, दूसरे पे खेलेंगे। मरे क्यों भाई? वी शुड डाई। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य तन मिलता है। केवल प्यार पे मर जाए, अपने आप को समझा लिया। पर लड़की चूंकि कोमल भावों की होती है, मेहंदी रच गई राधे श्याम के नाम की, बारात आने वाली, शहनाई बज रही, और अभी तक भी उम्मीद में सीताराम को ही देख रही है। यानी प्रेमिका अपने मोह को तोड़ नहीं पा रही, अपनी नेह की डोर तोड़ नहीं पा रही। सीधी सट खेवा मेवाड़ी में छोरी मचक मचक करती न मान रही।
क्रिकेट का खिलाड़ी लड़का क्रिकेट की भाषा में अपनी पूर्व प्रेमिका को समझाता है, एक सामाजिकता का संदेश देता है। मजा लीजिए, मेरा एक प्रायोगिक गीत है, हर मंच से मैं इस गीत को पढ़ता हूँ। गीत की भूमिका में एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, क्या बात। लड़का अपनी बात शुरू करता है। बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब मत माता फोड़री, नेणा सू मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़री। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती, मिडिल स्टंप मत तोड़री, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़री, नेणा सू मत करनो बोल। पहला ही बंद, उछल जाएंगे आप। लड़का समझा रहा, बालपणा का 2020, खेलिया घना घना जीत्या, सबको पता ओवरकम होते। बालपणा का 2020, खेलिया घना घना जीत्या, हाथा में साजन की मेहंदी, अब मारा ओवर बीत्या, मौका पे चौका मारिया, घेरा का फील्डर हारिया। और अब क्यों दिल की गीली पिच पर पगा उबानी दौड़ेरी, बाजन लाग्या मंगल्या ढोल, अब क्यों माता फोड़े। राजू जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। एक प्रयोग और देखिए आप, उसको फिर समझा रहा लड़का। अब तू टेस्ट खेल बाचाली, पारी लंबी चलेगी वहां, वो ससुराल है, वहां टिककर बैटिंग करनी पड़ती, विकेट फेंका नहीं जाता। अब तू टेस्ट खेल बाचाली, पग पग पे मर्यादा है, घनी अपीला मत कर जे, अब कान कायदा ज्यादा है, पिचरो मूड समझ लीजिए। पिच यानी ससुराल का घर, वहां का कैसा संस्कार है, कैसी संस्कृति, पहले समझ लेना। पिचरो मूड समझ लीजिए, लाज बीज मत तज दीजिए। अरे तेज उछाड़ा की पिच पर बाउंसर मुंडा तोड़री, नेणा तू मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़ेरी। अरे लेग स्टंप पर जाती जाती, मिडिल स्टंप मत। और पूरा ससुराल, आजाद भैया 4 पंक्ति में लड़का उसको समेट कर समझाता है। स्वागत। लाइन लेंथ और गति राख जे, क्रिकेट का खिलाड़ी तो उसी भाषा का प्रयोग करेगा। भाषा क्या तकनीकी भाषा है। लाइन लेंथ और गति राख जे, मेडन ओवर राखेली, ज्यादा ढीली मत रीजे, नड़दल रन रेट बिगाड़ेली। ससुरो फ्यूज बैटरी है, ससुर इस रिश्ते का दुर्भाग्य, किसी भी कंपनी का वो फ्यूज बना गया। ससुरो फ्यूज बैटरी है, सासू में चिरे फरी है। और सोल्ट बॉल मत दीजिए, सोल्ट बॉल यानी ओछे बोल मत बोलना। सोल्ट बॉल मत दीजिए बालम, आगे बडर गमोड़री, नेणा सु मत करनो बोल, दुनिया बाता जोड़। आखिरी बंद आध्यात्म का सहारा लेता है। अब समझा नहीं, उपदेश दे रहा, क्या लीजिएगा। एम्पायर रो राख भरोसो, बोल बेट का जोड़ारी। एम्पायर को राख भरोसो, बोल बेट रा जोड़ारी। कसी बोल पर गिलिया उड़ जा, सब श्रृंगार रखोड़ारी। यो जीवन है एक क्रिकेट, सब तगड़ी राखो रन रेट। अरे सबने पेवेलियन जानू है, सबने पेवेलियन जानू है, मूरख मूछ मरोड़री, नेणा तू मत करनो। वाह।